जैसे एक पत्नी के साथ उसका पति, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया उसके साथ कैसे व्यवहार करती है, उसके पति का एक प्रेम उसके लिए काफ़ी है। जैसे एक बेटी के लिए उसके पिता का प्रेम काफ़ी है, अगर उसका फादर उसके साथ हो दुनिया से लड़ सकती है, उसका भाई उसके साथ हो दुनिया से लड़ सकती है। आमीन। तो इस वजह से शैतान ने पुरुषों को चर्च से दूर रखा है कि ये फैसला ना ले पाएँ। अगर आपको रात को प्रार्थना में जाना है, आप नहीं जा सकते हैं। अगर वहीं एक पुरुष को जाना है, वो चला जाएगा हँस करके। क्या आपने कभी भी सोचा कि पुरुषों की संख्या चर्च में कम क्यों है? जबकि परमेश्वर ने इस धरती के लिए पुरुषों को बनाया था, महिला कहीं से कहीं तक के उस नक्शे में नहीं थी, जिस नक्शे को लेकर के परमेश्वर दुनिया को बनाने के लिए आया था। हालेलुया। तो हमने कभी सोचे आज चर्च में देखो महिलाएं ज़्यादा हैं, लेकिन पूरी दुनिया अगर में है, दुनिया में अगर हम देखें एनालिसिस करें तो पुरुषों की संख्या कम क्यों है? तो शैतान ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या कभी भी आपने सवाल किया या जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा है? तो आप प्रार्थना करें अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पति को बचाने के लिए। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपसे स्ट्रॉन्ग रीति से बातचीत करेगा, और पवित्र आत्मा ने जैसे मुझसे बातचीत कही इन वचनों से बताया कि इस वजह से शैतान ने ऐसा होने दिया, और प्रभु ने भी कुछ नहीं किया कि क्यों ऐसा हुआ है। तो यहाँ एक परमेश्वर की विल है, परमेश्वर की भी योजना है, और एक शैतान की भी योजना है। तो हम उनको समझेंगे, और मेरे विश्वास है जब आपको ये प्रकाशन मिलेगा, जब ये छोटा सा एक रिवेलेशन के रूप में वचन आपसे बातचीत करेगा, तो आपको समझ में आएगा, और आज से आपको समझ में आएगी कि मेरे को अपने भाइयों के लिए, पतियों के लिए, या अपने पिता के लिए ऐसे प्रार्थना करनी है। और आप देखेंगे, आप जल्दी गवाही देंगे कि मैंने इन वचनों को लिया है, मैंने प्रार्थना की है, मेरा घराना बचा है। आमीन। तो वीडियो में चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा कि आने वाले और परमेश्वर के वचन आपको जल्दी से मिल सके। आमीन। तो चलिए हम चलते हैं बिना देरी किए, और मेरा विश्वास है अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो प्लीज़ प्रार्थना करके वीडियो को स्टार्ट कीजिए कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे चर्च के लिए, मेरे गांव के लिए एक छुटकारे का कारण बने। जिस स्पिरिट से आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, वो स्पिरिट आप में आ जाए, और आप अपने परिवार को छुड़ा सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहला कि चर्च में जो है पुरुषों की संख्या कम क्यों है? तो पहला रीज़न इसका ये है कि देखिए, महिलाएं जो होती है, अगर वो चर्च में ज़्यादा है या कहीं भी ज़्यादा है, तो महिलाएं जो होती है वो घर के फैसला नहीं ले सकती। आप कभी भी देखिएगा, बाइबल का बेरूल है कि पुरुष को सिर कहा गया है, दैट मीन्स चलाने वाला, कमांड करने वाला। तो अगर एक परिवार को एक महिला लीड करती है, तो समाज में जो वैसा सम्मान नहीं पाती है जैसा पाना चाहिए घर को। अगर एक घर को अगर एक महिला लीड करती है, तो आप कभी भी देखिएगा उन बच्चों को, उस घर को, जिस घर का पिता नहीं है, डेथ हो जाती है, उनको सम्मान कभी भी नहीं मिलता है। और हमेशा वहाँ के बच्चे, पति पत्नी हमेशा कभी ना कभी लोगों से डर करके, दब कर, क्योंकि उनके ऊपर उनको बचाने के लिए कोई नहीं रहता है। तो देखिए, जब महिला घर को चलाती है, पति के रहने के बाद, नहीं रहने के बाद भी, तो फिर आपसे कहता हूँ, आप थोड़ा सा सोचिएगा, रियलिटी है। क्योंकि मेरे पापा नहीं है, जब मैं पापा की डेथ होने के बाद मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम डरते हैं कुछ भी करने से पहले। क्योंकि हमको बचाने वाला कोई नहीं। अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमारी माँ को टोकने वाले 17 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग खड़े हो जाएंगे अगर हमने कोई गलती की है तो उनको बोलने के लिए, इनका बाप नहीं इसलिए कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन तो ये बहुत सारी चीज़ हमको क्या होती है कि पीछे करती है। तो वैसे एक पुरुष है, और वो अगर चर्च में नहीं है, ठीक है, हम इसको चर्च से लेते हैं, अगर चर्च में नहीं है तो चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, और खुद पति लोग या भाई लोग या पिता लोग खींचते हैं अपने घर के लोगों को। और जब खुद के घर के लोग हमको खींचने लगे ना, तो फिर हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर वाले हमको क्या कहते हैं। लेकिन हमारे घर का पति या हमारा भाई या हमारा पिता हमारे साथ है, तो हमारे सीने में एक बल होता है। हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि घर के बाहर के मर्द हमको क्या कहते हैं, लेकिन हमको फ़र्क पड़ता है कि हमारे घर के लोग हमको क्या कहते हैं। जैसे एक पत्नी के साथ उसका पति, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया उसके साथ कैसे व्यवहार करती है, उसके पति का एक प्रेम उसके लिए काफ़ी है। जैसे एक बेटी के लिए उसके पिता का प्रेम काफ़ी है, अगर उसका फादर उसके साथ हो दुनिया से लड़ सकती है, उसका भाई उसके साथ है दुनिया से लड़ सकती है। आमीन। तो इस वजह से शैतान ने पुरुषों को चर्च से दूर रखा है कि ये फैसला ना ले पाएँ। अगर आपको रात को प्रार्थना में जाना है, आप नहीं जा सकते हैं। अगर वहीं एक पुरुष को जाना है, वो चला जाएगा हँस करके। लेकिन वहीं एक महिला को जाना है, एक बहन को मेरी जाना है, वो नहीं जा पाएगी बिना भाई के। लेकिन अगर वहीं उसका भाई प्रभु में है, वो दोनों जाएंगे और चर्च अटेंड करके आ जाएंगे। रात को कहीं भी जाना है, प्रेयर करनी है, फास्टिंग में जाना है, मीटिंग में, ईजिली वो चले जाएंगे। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है एक पुरुष के नहीं होने से। दूसरा, अगर पुरुष कमाए ना कमाए, लेकिन वो फैसला ले सकता है, समाज में उसका एक सम्मान होता है। वहीं पर आज बहुत सारी महिलाएं हमारा काम करती हैं, हमारी बहन, लेकिन फिर भी वो परिवार वैसे लीड नहीं कर पाती जैसे एक पुरुष कर सकता है। आप इसको माने ना मान, लेकिन रियलिटी बाइबल में रूल है कि पुरुष को वो अधिकार है कि वो लीड करे। और जब वो लीड करता है ना, तो एक अलग सी आप ग्रेस देखेंगे उस घर में, और समाज में भी एक सम्मान पाता है वो घर। जैसे मैंने फिर पहले कहा कि
अगर पुरुष घर को लीड करता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाजू वाले क्या करते हैं। एक पत्नी को, एक बहन को, एक माँ को अलग हिम्मत होती है कि उनके घर के लोग, उनके घर के पुरुष उनके साथ हैं। आमीन। और अगर महिला खुद से कोई डिसीजन लेती है, अगर वो खुद चर्च जाने लगे, तो जितना महिला अपमान सहती है, अगर वहीं पर एक पुरुष चर्च जाना स्टार्ट करे तो वो उतना अपमान नहीं सहता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो बिब्लिकल है। बिब्लिकल में भी ये सब चीज़ें हैं। और जब हम संसार के बारे में सोचेंगे, देखिए अगर आपको वचन सीखना है ना, तो आपको बैठ कर के सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा वचन सुनिए, आप वचन सुनने के द्वारा आप बदल जाएंगे, तो मेरे को लगता है मेरे से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। अगर वचन सुनने से बदल जाते तो यीशु मसीह ने प्रचार किया, लोग बदल जाते। वचन में लिखा सुनना और करना, उसमें विश्वास करना। तो आपको पहले बात वचन को सुनना है। मैं बोलूँगा वचन सुनने से आपका जीवन बदला है, नहीं, ये अधूरा है अपने आप में। तो आपको वचन को सुनना है, उस पर चलना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, तब ये वचन आपके जीवन में ठहरेगा। आमीन। तो सिर्फ वचन सुनने से कुछ नहीं होता कि आपको प्रकाशन मिल गया और आपकी ज़िंदगी बदल गई। परमेश्वर प्रकाशन इसलिए देता है कि हम उसमें चल सकें। परमेश्वर ने वचन इसलिए आपको दे रहा है मेरे द्वारा कि आप इस पर चल सकें। आमीन। प्रकाशन हमारे जीवन को एक मार्ग देता है, एक दिशा देता है हमारी प्रार्थना को। प्रकाशन हमारे जीवन को कंप्लीट नहीं बदलता है, उसके पीछे हमको काम करना होता है। आमीन। तो देखिए इतनी सारी वजह है, और आप बैठ करके सोचेंगे तो बहुत सारा आपको इसका जो है रिप्लाई मिल जाएगा कि इन वजह से लड़कों को या पुरुषों को शैतान ने चर्च से दूर रखा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपको वचन समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब महिला को क्या करना है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है मेरी प्यारी बहन, मेरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज आपको जानना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे वचन कहना चाहता हूँ, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 6 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष को जिस वृक्ष का फल परमेश्वर ने उसको खाने से मना किया था, पुरुष को भी खाने से मना किया था, तो शैतान ने उसको बहका डाला था। ठीक है, और उसने खाई और आदम को भी खिलाई। उसने खाई और आदम को भी खिलाई। दैट मीन्स पुरुष ने महिला को नहीं बहकाया, महिला ने शैतान को बहकाई, ऐसा बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली बोलो, इनडायरेक्टली हमें बोलते हैं कि महिला के द्वारा पुरुष बहका। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ, इसको पर्सनली मत लीजिएगा कि यार ये लड़कियों को कुछ बोल रहे हैं करके। तो देखिए इस दुनिया को अगर आप देखें तो एक लड़का शादी होने से पहले माता बहनों से, माँ से ज़्यादा प्रेम करे, लेकिन जब लड़की आती, शादी होती, तो कहीं ना कहीं एक अलग, मतलब जो समझते हैं जैसे हम प्रभु में, तो हमको समझ है कि ऐसा क्यों होता है करके। तो 90% लोग आज के हैं दुनिया में माँ से, पिता से, घर से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल है, वचन में लिखा है वो अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा करके। तो इसलिए घर फिर टूटते हैं लड़की के आने के बाद। दैट मीन्स लड़की का एक बहुत बड़ा हाथ होता है पति को खींचने के लिए। तो ये श्राप कहाँ से आया? हवा से आया। तो आज वही लोगों के जीवन में काम करता है। लोग बोलते हैं कि शादी होने में बदल दिया, अरे उसको श्राप है इस चीज़ का। लेकिन आज मसीह में ऐसा नहीं है। अगर सच में प्रभु के वचन को जानने वाले लोग हैं तो उनको पता है कि कहाँ किस चीज़ को कैसे रखना है। एक पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, वो अच्छे से लीड करते हैं। आमीन। तो मेरा विश्वास है आप भी ऐसा करते होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हमारा परिवार मिला हुआ है, हमने अपने माता पिता का आदर किया, हमने पत्नी का आदर किया है। अगर आप पत्नी हो तो पति का आदर किया है, आपने उसका घर नहीं तोड़ा है, आपने माँ बाप से अलग नहीं किया। और अलग की हो तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप भयंकर डेंजर जोन में जी रहे हो। अगर आपकी वजह से एक लड़का अपने माँ से, बहन से दूर हुआ है, वो किसी भी वजह से, वजह बहुत सारी होती है, कई बार माता पिता भी लड़ाई झगड़ा करते हैं अगर संसारी के, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप वचन जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, आपको लगता है, और जिस भी वजह से हुआ है, और आज आपका परिवार अलग है, तो प्रार्थना कीजिएगा, उसे माफ़ी मांगिएगा, प्रभु हमको एक कर। ठीक है, तो आप मसीह की संतान हैं। आमीन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब लड़की के द्वारा कौन बहकाया गया था? एक लड़का बहकाया गया, एक पुरुष बहकाया गया। तो अब आपको क्या करना है, सुनिए, आपको ये समझना है कि हवा बहकाई गई थी शैतान के द्वारा। अब मैं सॉल्यूशन में आ गया हूँ, आपको सॉल्यूशन सुनना है, वचन पढ़ लेना है। 3:6 उत्पत्ति, वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि हवा ने खाई और फल आदम को खिलाई। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको समझना है अपने अधिकारों को। सबसे पहले अगर हमको कोई चीज़ करनी है तो हमें अपनी ताकत पता होनी चाहिए। हमको अपनी ताकत पता होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हमें कुछ लेना है तो हमको पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसा कितना है कि मैं उसको खरीद सकूँ। तो वैसे अगर प्रभु में हमको कुछ करना है तो वचन के द्वारा हमको एक अधिकार है। वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ कहा गया है कि तुम राजपदधारी हो, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम चुना हुआ वंश हो। ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे को क्या कहता है। आमीन। तो देखिए हवा बहकाई गई किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। आपको ये समझ में आ गया?
हवा बहकाई गई शैतान के द्वारा और आदम बहकाया गया हवा के द्वारा। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या हवा ज़्यादा ताकतवर है, आप ज़्यादा ताकतवर, या हवा थी आपसे ताकतवर? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके साथ यीशु मसीह हवा के साथ भी परमेश्वर था, लेकिन वहाँ शैतान काम कर गया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हवा से ज़्यादा अनॉइंटेड हो, हवा के पास अधिकार था इस पृथ्वी का, लेकिन यीशु मसीह जब आया, क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो आपको उसने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। मत्ती 18 अध्याय उसके 18 पद को आप पढ़ सकते हो। तो पुरुषों के लिए नहीं है, वो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए वचन है कि जो तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधा हुआ है, जो तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुला हुआ है। तो याद रखिए, हवा के पास सिर्फ इस धरती का अधिकार था, लेकिन आज की महिलाओं के पास, आज की बहनों के पास, जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार है। आमीन। तो आप मेरे को बताओ, शैतान भारी कि यीशु मसीह भारी? जीसस भारी ना, शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया, यीशु मसीह ने हरा दिया। तो हवा से बढ़ कर के आप, हवा से ज़्यादा अभिषेक आपके पास है। हवा को सिर्फ धरती का अधिकार था, लेकिन आपको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार है। आमीन। तो मेरा विश्वास है आपको इतना समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मेरे को समझ में आ गया है कि मेरे को क्या करना है। तो फिर मैं कहता हूँ, हवा से दोगुना अभिषेक आपके अंदर है। यूहन्ना 14:12 को आप पढ़िए, वहाँ लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पर विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी काम करेगा, वरन इनसे बड़े कामों को करेगा। दैट मीन्स अभिषेक यीशु मसीह से दोगुना आपके अंदर है। आमीन। तो सोचिए कि क्या कर सकते हैं आप। तो हवा ने जैसे आदम को बहका दिया, आज आप एक पति के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या मेरा परमेश्वर एक भाई को, एक पति को नहीं बदलेगा? आप सोचिए, जब एक शैतान के द्वारा एक आदम जो प्रेजेंट में चलता था, एक प्रेजेंस में चलता था, उपस्थिति में चलता था परमेश्वर की, वो बहकाया गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसे क्यों हो दिया? देखिए, शैतान ने, अब देखिए बड़ी मजे की बात, तो शैतान ने पुरुष को अलग कर दिया, लेकिन परमेश्वर को भी पता था कि अगर पुरुष उतनी महिलाओं को नहीं जीत सकता जितनी महिला पुरुष को जीत सकती है। ठीक है, जितना महिला जीत सकती है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में ही पता चल गया हमको कि पुरुष ने महिला को नहीं बहका सका, लेकिन महिला ने पुरुष को बहका दी। तो आज परमेश्वर का वचन, इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इस प्रकाशन को ले, कि जैसे हवा ने आदम को बहकाया था उस नॉनसेंस के द्वारा, उस आज्ञा तोड़ने के द्वारा, तो आज आप आज्ञा मानने के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अपनी पवित्रताई के द्वारा, परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा अपने परिवार को, अपने चर्च में बचा सकते हो पुरुषों को। आमीन। और जब पुरुष आपके साथ हो जाएंगे तो आप देखिएगा चर्च एक अलग लेवल में जाएगी। हालेलुया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, चर्च का एक अलग सम्मान होगा जब आप दोनों मिलकर चर्च जाएंगे, आप भाई बहन, आप पति पत्नी, माता पिता चर्च जाएंगे ना, छाती में एक अलग बल होगा। आमीन। मेरा विश्वास आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आया है वचन सुन, 10 बार सुनिएगा जब तक कि आपके रगों रगों में ना बैठ जाए। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे पास ये वचन कैसे आए। मैं सवाल करता हूँ प्रभु से कि प्रभु, अगर कोई चीज़ है तो क्यों है? हर चीज़ के पीछे एक वजह है। और जब मैं सवाल करता हूँ तो पवित्र आत्मा आता है, वचनों से बातचीत करता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, और मैं उसको लिख लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन अद्भुत है। और तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के लिए आया था ना, तो मैं फिर आपसे कहता हूँ कि महिला उस नक्शे में नहीं थी, उस ब्लूप्रिंट में, जिस ब्लूप्रिंट में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाना था, उसमें महिला का जिक्र नहीं था। हालेलुया। आप उत्पत्ति 1-2 अध्याय को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने सब चीज़ों से मिलाया उसको, कहीं मेल नहीं खाया, तो उसने फिर जा कर के एक स्त्री को बनाया। तो मैं फिर आपसे कहता हूँ, आप कहीं ज़्यादा विशेष रीति से रचे गए हैं। आप एक महान हैं, आप एक अद्भुत मकसद के द्वारा रचाए गए हैं। तो इतना अभिषेक आपके अंदर, आप एकदम विशेष रीति से रचे गए। तो देखिए, हम जब पूरा काम कर लेते हैं, जब हमको दोबारा काम करना होता है, तो हम और देखते हैं कि यार मेरे प्लान में कहीं गलती तो नहीं है। तो सोचिए, आप बिना मिस्टेक के और बिना चेक किए, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि आप किस कदर रचे गए। जरा बैठ करके सोचिएगा कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर प्रभु के प्लान में आया कि मैं और एक चीज़ बनानी, तो सोचिए आपको कितना प्रभु ने और ध्यान दिया होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को मिला लिया था उसने, लेकिन कोई मेल नहीं खाया था। तो सोचिए कितने विशेष हुआ। इसलिए आज पुरुष से ज़्यादा हिम्मत महिलाओं को होती है। देखिएगा, अगर ये रियलिटी है कि पुरुष मतलब हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन महिलाएं हिम्मत नहीं हारती। हमारे भारत देश का इतिहास देखिए कि महिलाओं ने बड़े बड़े काम किए। तो याद रखिए, वो झांसी की रानी, वो लक्ष्मीबाई, ये लोग बड़े बड़े काम करते थे। तो आपका लेवल ही, मतलब आपके लेवल का कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सोचिए तो आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए शैतान ने तो
पुरुषों को चर्च से दूर कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने महिलाओं को चर्च में रखा है। तो रखा क्यों है? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो आप समझिए अपने अधिकारों को। मेरा विश्वास आज का वचन आपके समझ में आया है। तो आपको इन वचनों को लेकर के प्रभु के पास जाना है। प्रभु तूने मेरे को अधिकार दिया है, तूने मुझे अधिकार दिया स्वर्ग और पृथ्वी का। हवा ने जैसे उसको बहकाई, आप अपने अंदर ग्रेस इकट्ठा कीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे पति मेरे परिवार को बदल। आमीन। और जब आप ये वचन सुनते हैं तो इन वचनों को अपने पति से भी शेयर कीजिएगा, उसको समझ में आए किस वजह से शैतान ने उनको चर्च से दूर रखा है, प्रार्थना से दूर रखा है, कि आप फैसले ना ले पाएँ, आप वैसी उन्नति ना करने पाएँ जैसी उन्नति आप कर सकते हैं। आमीन। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरे लिए ऑफलाइन में वचन सुनाने का द्वार खोले। नेक्स्ट मंथ मैं छुट्टी आ रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरे लिए द्वार खोले। मुझे आपकी प्रार्थना कहीं ना कहीं उठाइए, मेरे द्वार को खोलेगी मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, नौकरी के लिए, कि इस नौकरी को प्रभु चेंज करे और सिविल में जॉब लेकर के दे, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ दे सकूँ। करके लिए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरा विश्वास है आपकी प्रार्थना हमें ऊपर लेकर के आएगी। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम मेरी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन तक के वचन जाएगा, मेरे भाइयों के लिए पिता, जब ये प्रकाशन उन तक के जाता है, उनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। उनकी आत्मिक समझ, उनके आत्मिक कान खुलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा होने दीजिए आज आपकी सामर्थ्य को इनके जीवन में। मैं इनके हृदय पट्टी को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम। हर एक बॉन्डेज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपने स्वर्ग जाने से पहले प्रभु अपने चेलों के चित्त को खोल दिया था वचन समझने के लिए। आज देखने वाले हर एक को प्रभु, जो कभी भी देखेंगे, उनके चित्त को मैं खोलने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम। जब ये वचन सुनते हैं प्रभु, ये वचन उनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। ये चर्च परिवारों का, चर्च का, गाँवों का, जिलों का, राज्यों का, देशों का छुटकारे का कारण बने प्रभु। और जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उनके चर्च में एक अद्भुत बढ़ोतरी को दे पिता, उनके परिवार में फिर उसके बदलाव को दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, जितनी बहनें इस वचनों को सुनती है, उनका मन टूट जाए प्रभु और तेरे वचनों से भर जाए। अगर वो कहीं गलती में है, कहीं किसी भी चीज़ में फंसे हैं, उनका परिवार फंसा हुआ, उनके पति फंसे हुए, आज यीशु मसीह के नाम में छूट जाए परमेश्वर। मैं हर एक चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ पुरुषों की संख्या कम पिता, हर एक चर्च में एक पुरुषों का रिवाइवल भेज यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद खुदावंद खुदावंद, तू असंभव को संभव करने वाला है प्रभु। वचन में लिखा, मुझसे प्रार्थना करो करके। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक चर्च के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए प्रभु, एक अद्भुत रिवाइवल को तू भेज दे, एक बड़े बदलाव को भेज दे। वचन में लिखा कि मैं अंत के दिनों में सब मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेल दूँगा। प्रभु आज उंडेल दे यीशु मसीह के नाम। वो भविष्यवाणी की, स्वप्न की, दर्शन की आत्मा उंडेल दे परमेश्वर। अगर देखने वाले में कोई बीमार है, किसी परेशानी में, असफलता में, कर्ज में, यीशु मसीह के नाम में कमांड कर, तो हर एक बीमारी, हर एक हड्डी का, हर एक मांस का, हर एक लहू का, हर एक सिर का, हर एक ब्रेन का, हर एक हाथ पैरों का प्रभु रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। हर एक बांझपन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। हर एक परिवार से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। हर एक नशा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। डांट देता हूँ यीशु मसीह के नाम। मत्ती 18 के द्वारा बांध देता हूँ प्रभु इनके घर में, इनके चर्चों में प्रभु। एक शांति को रिलीज करता हूँ, जैसा तूने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आज तेरी शांति को इनके हृदय में, इनके घर परिवार में मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई घर, कोई चर्च पिता किसी घटी और कमी में गुजर रहा है, तेरे वचन में लिखा कि मेरे डरवे को किसी भली बात की घटी कमी नहीं होगी। पिता, मैं भरपूरी का जीवन मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, खुदा तेरे दासों के लिए, चर्चों के लिए मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने ऐसा कर। एक बार फिर से सब कुछ तेरे हाथों में, सब तूने मेरी हर एक प्रार्थना को सुना है और उत्तर दे दिया है। मैं धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। तूने मुझे बोलने में मदद की, धन्यवाद। जितने लोग सुनते हैं पिता, उनके जीवन में वचन ठहर जाए यीशु मसीह के नाम, और लाखों लोगों तक ये वचन जाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसा कर दिया है पिता। मेरे विनती सुना, धन्यवाद। हम दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। तो एक बड़ी गहरी उपस्थिति से मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, क्योंकि मैं उस प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक अलग सी जो प्रेजेंस होती है परमेश्वर की, उसको मैंने महसूस किया है। तो मेरा विश्वास है कि वचन आपसे बातचीत करेगा। मेरा प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, और आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग का नाम तो नहीं जानता पर्सनली, लेकिन जितने लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको ती सुधी ले। आमीन। मेरा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।